गंगा के पावन तट पर, जहां आत्माएं अपने दुखों का निवारण करने आती है, एक वृद्ध तपस्वी निश्चल बैठा है। उसकी आंखें अब संसार को नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश को देखती है। उसके चारों ओर तीर्थयात्री अपने पछतावे, अपनी गलतियां, अपनी स्मृतियां समेटने आते हैं। सभी एक ही प्रार्थना फुसफुसाते हैं, मेरे अतीत को लहरों के साथ बह जाने दो। लेकिन अतीत तब तक नहीं जाता जब तक उसे समझा न जाए। नारद मुनि कहते हैं, पुराणों, जो अतीत का बोझ ढोता है वह धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि स्मृति की जंजीरों से बंधे रहते हैं। बोला गया एक शब्द, एक विश्वासघात, एक क्षति, एक शर्म, यह सब एक बोझ बन जाता है। और यह भार उस आंतरिक आवाज को आकार देता है जो फुसफुसाती है, अब तुम योग्य नहीं रहे। फिर भी भगवद गीता 2:47 कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, आपका अधिकार केवल कर्म तक है, उसके फल तक कभी नहीं। यह श्लोक मात्र कर्तव्य पर सलाह नहीं है, यह एक आह्वान है अतीत से मुक्ति। क्योंकि जो चीज हमें रोकती है वह यह नहीं है कि हमने क्या किया है, बल्कि यह है कि जिस तरह से हम इसे अपनी चेतना में रखते हैं। के मैदान पर कुरुक्षेत्र अर्जुन कांप उठता है। वह अपने सामने अपने प्रियजनों, अपने गुरुओं, अपने मित्रों को देखता है। उसका धनुष उसके हाथ से गिर जाता है। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं? यह खून मेरे जमीर को दाग देगा। यहां प्रभु एक शाश्वत सत्य प्रकट करते हैं, आत्मा न तो मारती है, न मारी जाती है। वह न तो जन्म लेती है, न मरती है। जैसे कोई कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। Bhagavad Gita 2:19-22। तो अतीत केवल उसी का है, यह शरीर, यह रूप, यह अनुभव। यह तो बस एक कपड़े का टुकड़ा है जिसे आप उतार देते हैं। लेकिन जब तक हम इसे अपने कंधों पर रखेंगे, यह हमें प्रकाश का वस्त्र पहनने से रोकेगा। मेमवेदो समय अलग को एक मौन देवता के रूप में देखा जाता है। वह सब कुछ खा जाता है, परंतु किसी का न्याय नहीं करता। समय नष्ट नहीं करता, यह बदल देती है। अतीत आपका शत्रु नहीं है, वह आपका छद्म स्वामी है। और क्षमा ही एकमात्र श्रद्धांजलि है जो आप अपनी कहानी के स्वामी को दे सकते हैं। जो अतीत से जन्म लेता है वह भविष्य की नींव बन जाता है। पछतावे की आग केवल उन्हीं को शुद्ध करती है जो बिना किसी डर के उसमें कूदने का साहस करते हैं। अथर्ववेद समय का भजन। तो आप जो सुन रहे हैं, क्या आपने अपने अतीत की राख को स्वीकार कर लिया है, या आप अभी भी उससे चिपके हुए हैं? क्योंकि यदि आप यादों की लकड़ी को जलाने से इनकार करते हैं, आंतरिक अग्नि कभी प्रज्वलित नहीं होगी। मेरा मायन, जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो उन्होंने भाग्य की शिकायत नहीं की। उन्होंने शांत भाव से लक्ष्मण से कहा, मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन इस जंगल में हर कदम मेरे भविष्य के लिए एक प्रार्थना भी है। मनुष्य को दुख नहीं बल्कि उसे समझने से इंकार करना ही नीचे गिराता है। राम ने अपने वनवास को दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक दंड के रूप में देखा। शुद्धिकरण, इसी स्वीकृति में शांति का जन्म होता है। ऋषि व्यास ने कहा, गंगा शरीर की अशुद्धियों को धो देती है, लेकिन ज्ञान हृदय की अशुद्धियों को धो देता है। आप पवित्र नदी में 1000 बार स्नान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्रोध, अपराध या शर्म को अपने अंदर दबाए रखेंगे तो आपकी आत्मा अशुद्ध रहेगी। यह बाहरी पानी नहीं है जो आपको स्वतंत्र बनाता है, यह अपने स्वयं के प्रकाश की पहचान। लहरों को देखो, वे कभी नहीं रुकतीं। प्रत्येक लहर दूसरी लहर को रास्ता देती है। आपका मन ऐसा ही होना चाहिए, तरल, गतिशील, मुक्त। अतीत की लहरों को जाने दो और तुम्हारे हृदय का दर्पण आकाश को प्रतिबिंबित करेगा। तैत्तिरीय उपनिषद। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो किया गया है उसे मिटा दिया जाए। यह होते हैं धर्म के दिव्य नियम को स्वीकार करें जो प्रत्येक आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप को याद रखने के लिए परखता है। याद रखें, कृष्ण ने अपना चक्र उठाने से पहले शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे। क्योंकि ईश्वर का क्रोध भी करुणा का ही एक रूप है, जिसका उद्देश्य आत्मा को उसके अज्ञान से मुक्त करना है।
क्षमा एक मौन भेंट है। आप सत्य की अग्नि में वह सब अर्पित करते हैं जिसे आप समझ नहीं पाए हैं, और यह अग्नि पीड़ा को ज्ञान में बदल देती है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था, उपनिषद्स आत्मा अतीत के दोषों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा अतीत के दोषों से प्रभावित नहीं होती, जैसे कमल जल से गीला नहीं होता। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन वह उससे जुड़ता नहीं। तो आपका मन भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको अपना अतीत मिटाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब इससे पहचान नहीं, क्योंकि आप अपनी गलती नहीं है। आप वह चेतना है जिसने उसे देखा। आप अपना अतीत नहीं है, आप वह है जो उससे जीवित बचकर आए हैं। जब गंगा का तपस्वी अपनी आंखें खोलता है तो वह धीरे से मुस्कुराता है। एक युवा तीर्थयात्री ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपने अतीत से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, इसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे धन्यवाद दो और आगे चलो। और पवित्र मौन में नदी बहती रहती है, अपने साथ सारी कहानियां, सारे दर्द, सारे नाम लेकर। केवल शांति ही शेष रहती है, शाश्वत, गतिहीन, अनंत।